हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो कल हमने 8 क्वेश्चन किए थे 5th क्लास के। आज भी हमारे 5th क्लास के ही क्वेश्चन है। तो चलो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मीराज वॉशिंग मशीन कैन वॉश 16 पीसेज ऑफ क्लोथिंग एट अ टाइम। ये कह रहा है कि जो मीरा की वॉशिंग मशीन है वो एक बार में 16 पीस को वॉश करती है। If she has to wash 5 sarees, 6 trousers, 10 shirts, 8 सलवार्स and 3 jeans, वो कह रहा है अगर उसको वॉश करने हो ये सब, हाउ मेनी टाइम्स विल सी हैव टू लोड द मशीन। तो हमें मशीन को कितने टाइम लोड करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल पीस कितने वॉश करते हैं वो लिखेंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ क्लोथिंग वॉशिंग बाय मशीन इन एट a time is equals to 16 पीस। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ पीस कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ क्लॉथ्स लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू, इन सब को हम जोड़ देंगे 5 + 6 + 10 + 8 + 3। तो इन सब का जो जोड़ है वो है 32, मतलब 32 पीसीज हो गए ये हमारे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि इनको वॉश करने में हमें मशीन को कितनी बार लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे number of times will she have to load the machine is equals to, अब देखो उस मशीन की कैपेसिटी कितनी है, 16 पीस की वॉश करने की कैपेसिटी है, लेकिन हमारे पास पीस कितने हैं 32। तो हम क्या करेंगे, जो 32 पीस है उसको 16 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 32/16। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऐसे करेंगे 16 2 जा 32। तो कितना आया 2 टाइम्स, मतलब 2 बार हमें वो मशीन लोड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, Ravi went to a shop to buy some stationery. He bought 4 blue pens, 3 black pens, 2 red pens. The cost of each pen was ₹7. What is the amount of money paid by Ravi to the shopkeeper? ये कह रहा है रवि जो है शॉप पे गया और उसने कुछ स्टेशनरी का आइटम खरीदा। उसमें क्या था, 4 तो ब्लू पेन थे, 3 ब्लैक पेन थे और 2 रेड पेन थे। ये कह रहा है कि जो एक पेन है उसका रेट 7 रुपए है। तो ये कह रहा है कि रवि ने शॉपकीपर को कितना रुपए दिया। ठीक है, हमें वो निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ आइटम्स जो उसने रवि ने खरीदे। नंबर ऑफ आइटम्स या फिर स्टेशनरी आइटम्स बोल सकते हैं, बॉट बाय रवि इज इक्वल्स टू, कितने हैं ये 4 ब्लू पेन, 3 ब्लैक पेन, 2 रेड पेन। कितने हो गए 4 3 8 8 और 2 सॉरी 4 3 7 7 और 2 9 पेन्स हो गए ये। अब कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹7। लेकिन हमारे पेन कितने हैं 9, हमें 9 पेन की वैल्यू बतानी है। तो कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, अब हमें पता है
कि ज्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होती है, और अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे 9 पेन का रेट दे रखा होता और हमें 1 पेन का निकालना होता तो कम के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं और ज्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 7। अब 9 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 63 रुपीज। तो जो 9 पेन की जो कॉस्ट था वो आ गया हमारा 63। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वरुण अर्न्स 30,000 पर मंथ, हिज हाउस रेंट इज 6,600 per month, the monthly food bill is 1519 and insurance cost him rupees 10,000 per month. What will be amount of money left with him after clearing these expenses? ये कह रहा है कि जो वरुण है उसकी जो इनकम है, मतलब जो भी इनकम है या फिर वो वैसे भी कुछ भी काम करता होगा, मीन्स वो कमाता है कितने 30,000 रुपए। उन 30,000 में से उसने हाउस रेंट दिया, उसका हाउस रेंट बनता है 1 महीने का 6,600 रुपए, और वो मंथली मतलब कहीं पे भी रहता होगा मान लो, या फिर घर में ही मान लो खा पी रहा है, तो उसका जो बिल बन रहा है मंथली फूड का बिल वो 1519 रुपए का बन रहा है। और फिर उसने कोई इंश्योरेंस करवा रखा है मान लो, उसका जो बनता है वो 10,000 रुपए पर मंथ बनता है। तो ये कह रहा है कि उसने अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट, उसकी जो अर्निंग है उसमें से उसको कितना रुपए बचा, मतलब उसकी सेविंग पूछ रहा है कि उसने कितने रुपए बचाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, अब लिखेंगे वरुण्स अर्निंग इज इक्वल्स टू ₹30,000। ठीक है, ये पर मंथ की है, पर मंथ। अब क्या कह रहा है ये, रेंट, या फिर हम लिख देते हैं टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए उसके, अब देखो 6,600 तो उसके क्या हो गए रेंट के, प्लस 1519 उसके हो गए फूड के, और इंश्योरेंस के 10,000। ठीक है, ये इसका टोटल एक्सपेंसेस है। अगर हम इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये हमारा, ये आ गई पहले 9, फिर लिखेंगे 1, अब 6 और 5 11, 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1 8 और 1, इतने रुपए उसका एक्सपेंसेस हो गया। अब सेविंग या फिर लेफ्ट मनी, इसको लिख देते हैं आफ्टर एक्सपेंसेस लेफ्ट मनी इज इक्वल्स टू, अब जितना अर्निंग है और जितना एक्सपेंसेस है, मतलब जितना रुपए हम कमाते हैं उसमें से जो कुछ खर्च हो जाता है तो उसको माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो बचता है वो हमारी सेविंग होती है। तो बस यही करेंगे हम, उसकी टोटल अर्निंग है 30,000 रुपए, माइनस ये उसका एक्सपेंसेस है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 0 है, 0 में से 9 नहीं जा सकता, तो हमेशा कैरी लेते हैं हम, तो यहां से कैरी शुरू हो जाएगी, यहां से कैरी लेंगे तो ये 2 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 10 बन जाएगा हमारा। अब इस 10 में से यहाँ कैरी जाएगी तो ये 9 बन गया, फिर ये 10 बन गया, फिर यहां से यहां जाएगी तो ये 9, फिर ये 10, यहां से यहां कैरी जाएगी तो ये 10 बन गया, ये 9 बन गया। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, फिर ये 9 बना था, यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 2 बचा था, 2 में से 1 गया 1। तो इतने रुपए क्या है उसने सेविंग कर ली अपनी। ठीक है, इतने रुपए उसके पास बचे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मतलब समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, नताशा एंड हर फ्रेंड्स आर सेलिंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स टू कलेक्ट मनी फॉर देयर क्लास। मतलब नताशा और जो उसकी फ्रेंड है वो पुराने न्यूज़पेपर को बेच देती हैं अपनी क्लास के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए। ठीक है, दे गेट ₹2 पर केजी ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। वो 1 केजी को 2 रुपए में बेचते हैं, मतलब 1 केजी का जो रेट है वो 2 रुपए है। इफ नताशा सेल्स 35 kg ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर नताशा 35 किलो न्यूज़पेपर बेचती है,
एंड हर फ्रेंड सेल 161 kg। अगर उसकी फ्रेंड 161 kg बेचती है और नताशा 35 kg और ये 2 रुपीज पर kg है, तो क्या कह रहा है वो, हाउ मच मनी विल दे बी एबल टू कलेक्ट फॉर देयर क्लास। तो वो अपनी क्लास के लिए कितना रुपए जमा कर पाएंगे। ठीक है, ये निकालना है हमें। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज इक्वल टू ₹2 पर kg। नताशा सेल्स न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 35 kg और हर फ्रेंड सेल्स न्यूज़पेपर कितना, उसकी फ्रेंड बेचती है 161 kg। अब दोनों मिलके कितना न्यूज़पेपर बेचती हैं। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो 5 और 1 6, 6 और 3 9 और ये 169 kg वो क्या करती हैं, सेल करती हैं। टोटल सेल ऑफ न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 196 kg। अब हम क्या लिखना है हमें, कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग न्यूज पेपर्स इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 रुपए kg बेचा है उसने, टोटल 196 kg बना है हमारा। तो इस 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19, फिर 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3। मतलब उन्होंने कितने रुपए का बेचा, 392 रुपए का। मतलब क्लास के लिए उन्होंने कितने रुपए कलेक्ट किया, 392। हम ये लाइन भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आ न्यू बिल्डिंग नीड्स 140 विंडोज। एक कोई नई बिल्डिंग है, उसके लिए 140 खिड़कियों की जरूरत है। द बिल्डर हैज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड 35 विंडोज। जो बिल्डर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका 35 विंडोज। इफ द टाइम टू इंस्टॉल ईच विंडो इज 4 hours। वो कह रहा है यदि एक विंडो इंस्टॉल करने के लिए 4 घंटे लगते हैं तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इंस्टॉलिंग द रिमेनिंग विंडो। तो जो रिमेनिंग विंडो बच गई उनके लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलो हम करते हैं सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, नंबर ऑफ विंडोज इज इक्वल टू 140। अब लिखेंगे इंस्टॉल, ऐसे लिख देते हैं, इंस्टॉल्ड विंडोज इज इक्वल टू 35। वन विंडो टेक टाइम फॉर इंस्टॉल इज इक्वल टू 4 hours। लेकिन हमें निकालना कितने का है, 35 विंडो का, क्योंकि 35 विंडो उसने 35 विंडो इंस्टॉल की है और नंबर ऑफ विंडोज है हमारे 140 और 35 विंडो ऑलरेडी वो क्या कर चुका, इंस्टॉल कर चुका। अब उसे बची हुई विंडो का बताना है। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ विंडोज ही विल इंस्टॉल इज इक्वल टू 140 माइनस 35। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो उतनी विंडो उसको इंस्टॉल करनी है। तो 10 में से 5 गया 5, 3 में से 3 गई 0 और ये 1, मतलब 105 विंडो उसको इंस्टॉल करनी है। अब हमें क्या निकालना है, 1 विंडो का तो हमने
टाइम लिख दिया, उसको 4 हार लगते हैं, लेकिन हमें बताना कितने का है, 105 विंडो का। तो हम लिखेंगे 105 विंडोज टेक टाइम फॉर इंस्टॉल्ड इज इक्वल्स टू, मतलब वही बात होगी, ये एक का है, ये ज्यादा का है, तो ज्यादा के लिए हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई 105। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा आंसर ये आ गया हमारा आवर्स। तो 420 आवर्स उसको इतनी की ये जो लेफ्ट विंडो बची हुई है उनको इंस्टॉल करने में उसको टाइम लगेगा। तो आज के लिए हमारे ये 5 क्वेश्चन थे। आई होप आप सबको ये समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं और अच्छा हमारा सेशन लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। और ऐसी वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे, बताते रहेंगे और आपको मैथ सिखाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।